Good morning class. I am your SST teacher of class 3rd. Today we will do the explanation of chapter number 7, which is our occupations, on page number 37. Open page 37. Our occupation का क्या मतलब है? मतलब जो कि हम अपना काम करते हैं, जिससे हम अपने पैसे कमाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को. सो ऑल पीपल डू सम काइंड ऑफ वर्क. जिस लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं. सम पीपल वर्क इन द फील्ड्स. कुछ लोग होते हैं जो कि फील्ड्स में काम करते हैं. टू ग्रो क्रॉप्स. किसके लिए? क्रॉप्स ग्रो के लिए, क्रॉप ग्रोइंग के लिए. कुछ लोग होते हैं जो कि कैटल रियरिंग करते हैं, मतलब भैंस बकरियां चराते हैं. अदर कुछ फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, कुछ कपड़े सिलते हैं, कुछ और अलग अलग आइटम्स बनाते हैं. ऑल दीज पीपल डू सम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी. हर कोई अलग अलग तरीके का काम करता है जिससे कि वो पैसे कमा सके. वर्क डन बाय पीपल इन ऑर्डर टू अर्न मनी इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन. तो वो वर्क जो एक इंसान करता है अपने पैसे कमाने के लिए, वो क्या होता है? उन्हें हम कहते हैं ऑक्यूपेशन. Occupations can be divided into 3 categories. कितने कैटेगरीज में डिवाइड है? 3, विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी. फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब आपकी किस में आ जाती हैं? फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब आपकी आ जाती है प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में. एज दे इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली. जिससे क्या होता है? डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें मिलते हैं. फार्मिंग में सीधे क्रॉप मिल जाती है, फॉरेस्ट में जो सामान होता है वो मिल जाता है, फिशिंग में फिशेस मिल जाती हैं, माइनिंग में जो मिनरल्स रिसोर्सेज होते हैं वो मिल जाते हैं. ठीक है, अब फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं. फार्मिंग क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री लिव इन विलेजेस. ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? विलेजेस, मतलब गाँव में रहते हैं. फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन. जो फार्मिंग है वो क्या है? उनकी मेन ऑक्यूपेशन है. फार्मिंग में क्या चाहिए होता है? फर्टाइल सॉइल चाहिए, मतलब उपजाऊ मिट्टी चाहिए. और क्या चाहिए? उपजाऊ मिट्टी से क्या मतलब है? जहाँ की पे सॉइल, जहाँ पे रिच मिनरल डिपॉजिट्स हो, जो सॉइल अच्छी हो क्रॉप ग्रोइंग में. और वाटर चाहिए. इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. नदर्न प्लेन्स अगर हम देखें इंडिया के, इन मैनी अदर पार्ट्स, बहुत अलग अलग पार्ट्स में, द सॉइल इज रिच एंड फर्टाइल. जो सॉइल है वो कैसी है? रिच और फर्टाइल. और वाटर फॉर इरीगेशन, जो वाटर है वो भी अवेलेबल है. किससे? रिवर्स के थ्रू और वेल्स के थ्रू. अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन. और बहुत ही ज़्यादा लार्ज वेराइटी में क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं यहाँ पे कंट्री में, जो कि क्या है? फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, शुगर केन, ये सब वहाँ पे ग्रो होती हैं. कहाँ पे? नदर्न प्लेन्स में इंडिया के. बिकॉज क्यों? वहाँ पे सॉइल क्या है? फर्टाइल है. नाउ कैटल रियरिंग. कैटल रियरिंग मतलब क्या होता है? Some of the farmers also keep cattle like cows, buffaloes and goats. कुछ फार्मर्स होते हैं जो अपने साथ गाय, भैंस और गोट्स भी रखते हैं. ये क्या करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करती हैं. इसे क्या कहते हैं? हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं. जो ऑक्सन, मतलब जो ऑक्स होता है, मतलब सांड होता है, उसकी अगर हम फीमेल, क्या होता है उसकी, सॉरी नॉट फीमेल, उसका प्लूरल होता है ऑक्सन. तो वो लोग किस काम में यूज़ होते हैं? वो लोग टिलिंग लैंड, जैसे खुदाई वगैरह में लैंड की यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर में. एट सम प्लेसेस ट्रैक्टर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ ऑक्सन. कुछ जगह क्या यूज़ होता है? ट्रैक्टर्स यूज होते हैं ऑक्सन की जगह. जिनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा पैसे वगैरह होंगे, वो क्या यूज़ करेंगे? ट्रैक्टर यूज़ करेंगे. इन द हिली एरिया शीप्स आर रियर टू गेट वूल फ्रॉम दैम. जो हिली एरियाज है वहाँ क्या होता है? शीप्स को पालते हैं जिससे कि हम लोग क्या ले सकें? वूल ले सकें. क्योंकि हिली एरिया मतलब ठंड पड़ेगी, ठंड के लिए तो वूल चाहिए ही. सम पीपल हैव डेवलप्ड पोल्ट्री फार्म्स. कुछ लोगों ने अपने खुद के पोल्ट्री फार्म्स खोल लिए हैं. इसमें अब आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होती है? चेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूजेबल ग्रुप्स. वही जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से क्या था? जो रॉ मटेरियल्स थे वो सीधे ही हमारे पास आते थे. लेकिन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में वो रॉ मटेरियल्स जो कि कुछ यूजेबल गुड्स में चेंज होके फिर हमारे पास आते हैं. जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ कम अंडर दिस कैटेगरी. जो कि इंडस्ट्री में जो मटेरियल्स बनते हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं, उन्हें किस में यूज़ कर देते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में.
देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज़, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फार्मिंग पे डिपेंड हैं, क्योंकि टेक्सटाइल मिल्स किस पे, कॉटन से कपड़ा बनेगा, कॉटन के लिए फार्मिंग ज़रूरी है, कॉटन की जूट मिल से रोप्स वगैरह बनेंगे, फार्मिंग के बिना नहीं बन सकता कुछ। शुगर केन ज़रूरी है, चीनी किससे बनेगी, शुगर केन से, तो उसको भी हमें प्लांट करना ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, फार्मिंग ज़रूरी है। अब फॉरेस्ट्री क्या है, सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव थिक फॉरेस्ट, जो हमारे कुछ कंट्री के पार्ट्स हैं वो क्या है, उन पे थिक फॉरेस्ट है, मतलब मोटे बहुत घने जंगल हैं। दे आर वेरी कॉमन ऑन द स्लोप्स ऑफ द ट्रीज, और वो कहाँ कॉमन है, जो जहाँ पे हिली एरियाज होती हैं वहाँ ज़्यादातर ट्रीज होते हैं। मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट, काफ़ी लोग वहाँ पे काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं, उसकी वुड को कट करते हैं, और क्योंकि वुड का हमारे पास बहुत काम है, वो अलग अलग वेराइटीज़ में यूज़ होती है। द डोर्स एंड विंडोज़, जो हमारे घर के डोर्स और विंडोज़ वो किससे बने होते हैं, वुड से ही तो बने होते हैं। कार्टून्स होते हैं, कार्टून्स कैसे बनते हैं, भट्ठे से, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैक होते हैं हमारे, और बहुत सारे पेपर, फर्नीचर, मैचेज किससे बनते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, किससे बनते हैं, सब फॉरेस्ट से ही आते हैं। और कुछ लेटेक्स, रबर ट्रीज होती हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, रबर मिलता है, गम मिलता है, हर्ब से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और जो क्या है वो मार्केट में बिकती हैं, लोगों के पास जाती हैं। तो फॉरेस्ट में भी काफ़ी प्रोड्यूस होता है। फिशिंग क्या है, फिशिंग कहाँ होती है ज़्यादातर, जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, मतलब सी एरिया है। यहाँ पे भी लिखा है वन ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी कोस्ट लाइन, हमारी कंट्री पे क्या है, बहुत सारी कोस्ट लाइन है, मतलब हमारी कंट्री साउथ से देखें तो पूरा ही सी से कवर्ड है, कोस्ट लाइन है वहाँ पे। तो सी इज़ फुल ऑफ, तो सी में क्या होते हैं, फिशेज होती हैं, तो उनके पास एक ऐसा जाला होता है जिसमें वो इसको कर लेते हैं, और फिर क्या होती है, वो कैच बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फिशेस कैच कर लेते हैं। फिशिंग क्या है, वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन बन जाता है। वहाँ पे काफ़ी बिग फैक्ट्रीज होती हैं, और बिग और स्मॉल दोनों तरीके की फैक्ट्रीज होती है, जिससे कि वहाँ पे फ़िश जाती है। इतनी फ़िश का क्या होगा, तो वहाँ फैक्ट्री में फ़िश जाती है, वहाँ सोल्ड करते हैं फ़िश को, बाज़ारों में बिकती है फ़िश, जिससे कि क्योंकि खाना भी खाते हैं बंगाल वगैरह में, तो फ़िश उनका स्टेपल फूड है। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ ऐसे फिशिंग होती है। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग मतलब ज़मीन से खोदना, रिसोर्सेज निकालना। तो जो हमारी कंट्री है वो मिनरल्स में भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्या है, डिपोजिट सिस्टम्स क्या है, कोल है, आयरन है, माइका है, ये सब क्या है, ये रॉक्स की क्वालिटीज़ हैं, मिनरल्स हैं ये सब, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। मैनी पीपल वर्क इन माइंस, माइंस मतलब फैक्ट्रीज़ में, माइंस वाली फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। द मिनरल्स एंड मेटल ओर्स आर प्रोसेस्ड इन बिग फैक्ट्री, जो मिनरल्स और मेटल और किस वहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं बड़ी बड़ी। अ लार्ज वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स बिग एंड स्मॉल आर मेड फ्रॉम, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल्स छोटे हों या बड़े हों वो कहाँ बनते हैं, मेटल से बनते हैं। मेटल कहाँ से आएगा, माइनिंग से आएगा। कार्स, बाइसिकल, ये सब किससे बनते हैं, ये सब मेटल से ही बनते हैं। देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशन विच हेल्प द पीपल टू अर्न मनी, और बाकी के भी बहुत ऑक्यूपेशन होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें भी लोग अपना काम करते हैं। फाइंड आउट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन योर स्टेट, आपको क्या करना है, अपने स्टेट का मेन ऑक्यूपेशन बताना है, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए, ढूंढना है आपको, तो आप ढूंढेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द पीपल इज कॉल्ड टर्शियरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो रॉ मटेरियल बन रहा है। सेकेंडरी में हमने पढ़ा वो रॉ मटेरियल जो यूजेबल गुड्स में चेंज हो रहा है। और टर्शियरी ऑक्यूपेशन क्या है, वो जो गुड्स में चेंज हो गया है वो रॉ मटेरियल वो कहाँ पे जा रहा है, लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जा रहा है। तो ये किस में आ गया, टर्शियरी ऑक्यूपेशन में। किसके थ्रू आ रहा है, जो रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, पोस्टल, ये जो माइनिंग वगैरह होती है सब होते हैं। तो आपने देखी होगी ट्रेन की भी मालगाड़ी होती है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे टर्शियरी ऑक्यूपेशन में आ जाता है। कुछ लोग जैसे रेलवे, रोडवेज वगैरह में काम करते हैं, तो उनका वो किस में ऑक्यूपेशन में आ गए, टर्शियरी ऑक्यूपेशन में। सेकेंडरी में कौन आया, इंडस्ट्रीज। और प्राइमरी में कौन आया, फार्मर्स वगैरह, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी में आ गए। तो ये हमने तीनों ऑक्यूपेशन पढ़ लिए। ये ही था इस चैप्टर का क्या एक्सप्लेनेशन। आपको ये रिकैप पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसके बाद ठीक है हम एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।